आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो हम देखते हैं कि नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, FAC से लैदा किया जा रहा है। एक अरसे से मैं अपने प्रोग्राम्स में और दीगर गुफ्तगू में ये तासुर दे रहा हूँ ख़बर की बुनियाद पर कि जल्द सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए अमली तौर पर काम का आगाज़ हो जाएगा। ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है, लेकिन सवाल हम ये है कि आज जब हम आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मना रहे हैं तो क्या 21वीं सदी में सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सकता है या कदगन लगाना मकसूद है। दूसरा, हमने देखा कि गवर्नर्स 3 सूबों के उनके नाम भी सामने आ गए हैं। सरदार सलीम हैदर साहब अटक से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इनको पंजाब में गवर्नर नामजद किया जा रहा है। और फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, इनको KP में, और शेख जाफ़र मंदुखेल साहब का नाम आया बलूचिस्तान के लिए। ताख़ीर इसलिए हुई कि मेरी खबर यह है कि हज़रत मौलाना की उम्मीद थी कोalition गवर्नमेंट को कि शायद अगर वो राम होते हैं तो कुछ एक अदा उदा उन्हें भी दिया जाए। वहाँ से साफ जवाब आने के बाद बिलाखिर अब ये नाम सामने आए हैं। तीसरी जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो बानी PTI जनाब इमरान खान साहब के हवाले से उनका आर्टिकल हो टेलीग्राफ का, जिसमें वो अपनी जान को दरपेश खदशात का इजहार कर रहे हैं, फ़ौजी क़यादत का नाम ले रहे हैं, चीफ जस्टिस को नॉमिनेट कर रहे हैं नाइंसाफ़ी के हवाले से, या फिर अडयाला से जो उनके बयानात हैं पेशी के मौके पर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हैं, वो PTI ऑफिशियल हैंडल एक्स ट्विटर पर जब शाया होते हैं तो उसमें उन्होंने बड़ी सूरत हाल वाज़े कर दी है। वो ये कहते हैं कि जी 3 नाम मैंने डील के लिए नहीं बल्कि बातचीत के लिए दिए थे, यानी उमर अयूब साहब का, शिबली फराज साहब को और अली अमीन गंडापुर का, और किसी भी रिटायर्ड जनरल को बातचीत का टास्क मैंने नहीं दिया। ये जनरल नईम लोधी साहब की जानिब उनका इशारा है, क्योंकि वो भी अपने तई एक्टिव थे, इस्टेब्लिशमेंट को तजावीज़ भी दे रहे थे, गवर्नमेंट इन पार्क को भी तजावीज़ दे रहे थे, PTI को भी दे रहे थे। तो एक तो उन्होंने उस मिशन को यहाँ पर कहा कि नहीं, हमने किसी को बातचीत का टास्क नहीं दिया। अहम तरीन वो बात ये कर रहे हैं कि 3 सियासी जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। 3 सियासी जमातें वही जो इन पार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM। तो अगर वो इन तीनों जमातों से बातचीत नहीं करना चाहते तो फिर उनकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे वो कह रहे थे कि वो आर्मी चीफ से और DGI से बात करना चाहते हैं, तो वो अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी हैं। इसके बावजूद कि PTI कई रहनुमा कहते हैं हम तो तमाम सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं, करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे मुतालिबात हैं। फिर साथ आपने ये भी देख लिया कि वाइट पेपर जारी किया मुबैना धांधली पे PTI ने और कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्या ये मुमकिन होगा या नहीं होगा? इस सब के साथ साथ किसान रुल रहा है, गंदम थी उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान मंगवाई गई और अब किसान उसे भुगत रहा है। गंदम के इशू पर हमने अपने प्रोग्राम में एक अरसे से दुहाई मचा रखी है, लेकिन क्या अब आप 4 ब्यूरोक्रेट बैठा के उन चोरों तक पहुंच सकेंगे जिनकी वजह से आज किसान रुल रहा है? ये भी एक अहम सवाल है। आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो हम देखते हैं कि नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, FAC से लैदा किया जा रहा है। एक अरसे से मैं अपने प्रोग्राम्स में और दीगर गुफ्तगू में ये तासुर दे रहा हूँ ख़बर की बुनियाद पर कि जल्द सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए अमली तौर पर काम का आगाज़ हो जाएगा। ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है, लेकिन सवाल हम ये है कि आज जब हम आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मना रहे हैं तो क्या 21वीं सदी में सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सकता है या कदगन लगाना मकसूद है। दूसरा, हमने देखा कि गवर्नर्स 3 सूबों के उनके नाम भी सामने आ गए हैं। सरदार सलीम हैदर साहब अटक से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इनको पंजाब में गवर्नर नामजद किया जा रहा है। और फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, इनको KP में, और शेख जाफ़र मंदुखेल साहब का नाम आया बलूचिस्तान के लिए। ताख़ीर इसलिए हुई कि मेरी खबर यह है कि हज़रत मौलाना की उम्मीद थी कोalition गवर्नमेंट को कि शायद अगर वो राम होते हैं तो कुछ एक अदा उदा उन्हें भी दिया जाए। वहाँ से साफ जवाब आने के बाद बिलाखिर अब ये नाम सामने आए हैं। तीसरी जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो बानी PTI जनाब इमरान खान साहब के हवाले से उनका आर्टिकल हो टेलीग्राफ का, जिसमें वो अपनी जान को दरपेश खदशात का इजहार कर रहे हैं, फ़ौजी क़यादत का नाम ले रहे हैं, चीफ जस्टिस को नॉमिनेट कर रहे हैं नाइंसाफ़ी के हवाले से, या फिर अडयाला से जो उनके बयानात हैं पेशी के मौके पर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हैं, वो PTI ऑफिशियल हैंडल एक्स ट्विटर पर जब शाया होते हैं तो उसमें उन्होंने बड़ी सूरत हाल वाज़े कर दी है। वो ये कहते हैं कि जी 3 नाम मैंने डील के लिए नहीं बल्कि बातचीत के लिए दिए थे, यानी उमर अयूब साहब का, शिबली फराज साहब को और अली अमीन गंडापुर का, और किसी भी रिटायर्ड जनरल को बातचीत का टास्क मैंने नहीं दिया। ये जनरल नईम लोधी साहब की जानिब उनका इशारा है, क्योंकि वो भी अपने तई एक्टिव थे, इस्टेब्लिशमेंट को तजावीज़ भी दे रहे थे, गवर्नमेंट इन पार्क को भी तजावीज़ दे रहे थे, PTI को भी दे रहे थे। तो एक तो उन्होंने उस मिशन को यहाँ पर कहा कि नहीं, हमने किसी को बातचीत का टास्क नहीं दिया। अहम तरीन वो बात ये कर रहे हैं कि 3 सियासी जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। 3 सियासी जमातें वही जो इन पार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM। तो अगर वो इन तीनों जमातों से बातचीत नहीं करना चाहते तो फिर उनकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे वो कह रहे थे कि वो आर्मी चीफ से और DGI से बात करना चाहते हैं, तो वो अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी हैं। इसके बावजूद कि PTI कई रहनुमा कहते हैं हम तो तमाम सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं, करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे मुतालिबात हैं। फिर साथ आपने ये भी देख लिया कि वाइट पेपर जारी किया मुबैना धांधली पे PTI ने और
कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्या ये मुमकिन होगा या नहीं होगा? इस सब के साथ साथ किसान रुल रहा है। गंदम थी, उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान मंगवाई गई और अब किसान उसे भुगत रहा है। गंदम के इशू पर हमने अपने प्रोग्राम में एक अरसे से दुहाई मचा रखी है, लेकिन क्या अब आप 4 ब्यूरोक्रेट बैठा के उन चोरों तक पहुंच सकेंगे जिनकी वजह से आज किसान रुल रहा है? ये भी एक अहम सवाल है।